Welcome all of you, Virtual Classic YouTube channel. In this video lecture, we will discuss about vitamins, minerals and nutrient deficiency disorders के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस विटामिन्स की डेफिशिएंसी से कौन सा डिसऑर्डर्स होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट फैट सोल्यूबल विटामिन्स। तो आपके विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये 4 जो विटामिन होते हैं क्या होते हैं आपके फैट सोल्यूबल्स विटामिन होते हैं। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर क्या होता है आपके इनसोल्यूबल्स होते हैं। तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है दैट इज रेटिनोइक एसिड, और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है नाइट ब्लाइंडनेस एंड क्रिएटोमलेशिया डिजीज क्या होती है क्रिएट होती है। सेकंड विटामिन है विटामिन डी। केमिकल नेम की बात करें कोल्सी कैल्सीफेरोल। अगर हम डेफिशिएंसी की बात करें, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो क्या होता है रिकेट्स या फिर ओस्टियोमलेशिया क्या होती है डिजीज होती है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन ई। केमिकली इसको हम टोकोफेरोल्स के नाम से जानते हैं। और विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या होता है हीमोलाइटिक एनीमिया होता है। विटामिन के की बात करें तो विटामिन के का केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनोन, और फाइलोक्विनोन की डेफिशिएंसी से क्या होता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होता है, जिसको हम हीमोरेगा के नाम से जानते हैं। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होता है हीमोरेगा डिजीज होते हैं। जिस पर्सन के अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है तो उसके अंदर ब्लड कोएगुलेट नहीं हो पाता, तो उसके अंदर क्या होता है एक्सेस ब्लड लॉस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं हीमोराइगा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन। और जो वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है इनको लर्न करने की आप ट्रिक याद रख सकते हो WBC। हेयर W रिप्रेजेंट करता है आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन को, जिसमें बी कॉम्प्लेक्स जो आपके विटामिन है एंड विटामिन जो सी है ये कैसे होते हैं आपके वाटर सोल्यूबल्स होते हैं। एट रेस्ट आपके जो बच गए A, D, E के, ये क्या होते हैं आपके फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, वाटर इनसोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें विटामिन B1 की बात करें तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से क्या होता है बेरी बेरी डिसऑर्डर्स होता है। वाइल विटामिन B2 की बात करें तो विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से एरिबोफैल्यूनियोसिस होता है। विटामिन B3 की बात करें तो पेलेरेगा होता है। विटामिन B5 की बात करें तो पैरास्थेसिया होता है। और विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से क्या होता है एनीमिया काज होता है। तो हमने अभी देखा था कि आपके विटामिन ई की डेफिशिएंसी से भी क्या हो रहा था आपका एनीमिया हो रहा था, वो आपका हीमोलाइटिक एनीमिया था। वाइल विटामिन B6 की बात करें तो विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से क्या होता है आपका एनीमिया काज होता है। विटामिन B7 की बात करें तो विटामिन B7 की डेफिशिएंसी से डर्मेटाइटिस होता है। विटामिन B9 की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या होता है आपका मेगोब्लास्टिक एनीमिया। तो आपको अगर बात करें ओनली एनीमिया की बात करें तो विटामिन B9 की डेफिशिएंसी से भी क्या होता है आपका एनीमिया होता है। B6 की डेफिशिएंसी से भी क्या होता है आपका एनीमिया होता है। वाइल अगर हम मेगोब्लास्टिक एनीमिया की बात करें तो इट काज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से मेगोब्लास्टिक एनीमिया काज होता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी की बात करें तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है स्कर्वी डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो आपको इन डिसऑर्डर्स के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें आपके मिनरल्स की बात करें तो आपके डिफरेंट जो मिनरल्स है जैसे आयोडीन की बात करें, कैल्शियम की बात करें, आयरन की बात करें, क्लोराइड की बात करें, अगर हमारी डाइट के अंदर इन मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं डिफरेंट टाइप्स के डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर हमारी डाइट में आयोडीन मिनरल की डेफिशिएंसी है तो क्या होता है गोइटर डिजीज होता है। और गोइटर डिजीज के अंदर क्या होता है जो थायराइड जो ग्लैंड होती है वो क्या हो जाती है आपकी इन लार्ज हो जाती है। और इस कंडीशंस में इन लार्ज थायराइड के अंदर इट मे बी हाइपोथायराइड हार्मोन हो सकता है और हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। दैट मींस जो थायराइड हार्मोन्स है मे बी हाइपर सिक्रेट हो सकते हैं और मे बी हाइपो सिक्रेट हो सकते हैं। तो गोइटर जो है वो आपकी आयोडीन की डेफिशिएंसी से काज होता है। और जो आयोडीन जो आपका मिनरल्स है ये आपका एसेंशियल रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है आपकी T3 एंड T4 हार्मोन की सिंथेसिस में। नेक्स्ट हम बात करें कैल्शियम मिनरल की बात करें तो कैल्शियम मिनरल की डेफिशिएंसी से क्या होता है रिकेटस या ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है आपकी डिजीज होती है, जिसमें बोन क्या हो जाती है आपकी ब्रेक डाउन हो जाती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। बिकॉज जो कैल्शियम से होता है वो क्या होता है रॉ मटेरियल्स होता है बोन्स के साइड।
वाइल आयरन मिनरल की बात करें तो आयरन मिनरल की डेफिशिएंसी से क्या होता है, एनीमिया डिसऑर्डर्स होता है, बिकॉज जो आयरन से ये प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन पिगमेंट के अंदर। तो हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है वो कैसा होता है, आयरन कंटेनिंग क्या होता है, पिगमेंट्स होता है। अगर हमारी डाइट के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है, दैट मींस आपके हीमोग्लोबिन क्या होगा, लेस प्रेजेंट होगा, और हीमोग्लोबिन लेस प्रेजेंट होगा तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन क्या काज करेगा, आपकी एनीमिया काज करेगा। नेक्स्ट हम बात करें फ्लोराइड की बात करें तो फ्लोराइड आयन की डेफिशिएंसी के कारण, फ्लोराइड मिनरल्स की डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है, डेंटल डीके काज होता है। नेक्स्ट आपके न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स में अगर हम बात करें आपके प्रोटीन्स की बात करें तो अगर किसी इन्फेंट्स के अंदर, किसी भी यंग वंस के अंदर अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो उसके अंदर क्या होता है, दो टाइप के डिसऑर्डर होते हैं, एक होता है आपकी क्वासिकोड, सेकंड होता है आपका मैरस्मस डिसऑर्डर। तो अगर किसी पर्सन के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है उसकी डाइट में तो उसके क्या होता है, मे बी क्वासिकोड हो सकता है, मे बी मैरस्मस हो सकता है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, जो मैरस्मस है ये 0 to 1 ईयर के जो इन्फेंट है उनके अंदर अगर होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। वाइल अगर हम क्वासिकोड्स की बात करें तो आपके 18 मंथ से लेके 3 to 5 ईयर के जो चिल्ड्रंस है उनके अंदर अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो उनके अंदर क्या होता है, आपका क्वासिकोड डिसऑर्डर होता है। तो दोनों के अंदर क्या है, एक तो एज का डिफरेंस है कि किस एज में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। अगर इन्फेंट के अंदर 0 to 1 ईयर्स के पर्सन के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो उसका हम क्या बोलते हैं, मैरस्मस बोलते हैं। वाइल 18 मंथ से 3 to 5 ईयर्स के चिल्ड्रन के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वासिकोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, दोनों के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो भी क्या होता है, आपके डिफरेंट होते हैं। जैसे क्वासिकोर्स में एडिमा होता है, वाइल मैरस्मस में एडिमा अब्सेंट होता है। तो ये थे कुछ डिसऑर्डर्स आपके मिनरल्स, प्रोटीन एंड विटामिन के, जो मोस्ट ऑफ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें आपके पूछे जाते हैं, या तो आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं, मेमोरी बेस्ड हो सकते हैं, या फिर आपके मैचिंग दी फ्लोरिंग में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।